फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल टारगेट 360 विद धर्म में। वीडियो डालने में थोड़ा गैप हो गया है, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेंगे। और हमेशा की तरह ये एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से फिर भी महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। कह रहे हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, आगरा, गोलकुंडा, लाहौर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? कि उषा मेहता ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका निभाई थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के कारण, जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उषा मेहता का जो मुख्य काम क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शासक ने अपने सिक्कों पर यह अंकित किया था, प्रभु सत्ता हर व्यक्ति को नहीं दी जाती है बल्कि उसे दी जाती है जो चुना गया हो? इल्तुतमिश ने कहा था ऐसा, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या बहलोल लोदी ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के द्वारा अपने सिक्कों में ये बात लिखवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? क्या रीजन था जो अहमद शाह अब्दाली भारत में युद्ध करने आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने 22 राय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अहमद शाह ने इसीलिए भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन की अनुमानित तिथि क्या है? कि जो गुप्त साम्राज्य था जिसका संस्थापक श्रीगुप्त था, उसकी अनुमानित तिथि क्या है पतन की? 606 ईस्वी, 467 ईस्वी, 550 ईस्वी या 600 ईस्वी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 550 ईस्वी गुप्त साम्राज्य के पतन की जो तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? पुरुषपुर पटना का, पाटलिपुत्र का, पेशावर का या पंजाब का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेशावर का, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। पेशावर का नाम क्या था? पुरुषपुर। उसने सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, और फिर भी एग्जाम की दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टधाई में, ब्रैत कंथा मंजरी में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश की राजधानी मुंगेर थी? पल्लव वंश की, पाल वंश की, वर्धन वंश की, चालुक्य वंश की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो मुंगेर राजधानी थी पाल वंश की थी। किसकी? पाल वंश की, जिसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की बिंदुसार, स्कंदगुप्त, अशोक, दशरथ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। नगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। आज की वीडियो का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद कथा की रचना किसने की थी? बृहद कथा जो है उसकी रचना किसने की थी? राधा गुप्त ने, पाणिनि ने, सरवर्मन ने या गोडार्ड ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोडार्ड ने। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि बृहद कथा की रचना किसने की थी। ऑप्शन होगा गोडार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन, मौर्य वंश, गुप्त वंश,
कुषाण वंश या कव्य वंश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनमें से ये प्राचीन वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? ऑप्शन है चंडालिका, चारुलता, गौतमी और कारुबाकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारुबाकी। कारुबाकी से सम्राट अशोक जो था वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? कि जो वैराग धारण किया था बुद्ध ने, किन ऐसी घटनाओं को उन्होंने देखा था जिसके कारण उनके दिल में वैराग धारण करने की जो भावना हो गई थी वो प्रबल हो गई थी? बूढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी, या अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी, या फिर लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, या युवा, रोगी, लाश, सन्यासी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूढ़ा व्यक्ति को देख के, फिर उसके बाद उन्होंने रोगी व्यक्ति को देखा, फिर एक मृतक व्यक्ति को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। अंत में सन्यासी को देखा, उन्होंने देखा कि सन्यासी तो सर्वाधिक प्रसन्न नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कुमायूं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने कुमायूं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? 1928 में, जुलाई 1927 में, अगस्त 1928 में, या जून 1929 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमायूं की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? 1585 में, ये क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लाहौर, भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। सर्वप्रथम कहाँ की राजधानी? आगरा में थी। उसके बाद उसने क्या किया? फतेहपुर सीकरी को बसाया था, जिसे अकबर बहुत लाइक करता था, फतेहपुर सीकरी को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फतेहपुर सीकरी में पानी आने की कमी रही, पीने के पानी की उपलब्धता नहीं थी। तो इन रीजनों की वजह से 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी को कुछ समय के लिए लाहौर में स्थानांतरित किया था, 1585 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम का प्रयोग 1998 में, 1999 में, 1997 में, या 1995 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किस राज्य में ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? कि जो भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। जो ऑप्शन दिए फ्रांसीसी, अंग्रेज़, पुर्तगाली और डच। इनमें से जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म के मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है। किस धर्म के मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता था? बौद्ध धर्म के, पारसी के, यहूदी के, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारसी। पारसी धर्म के जो मंदिर हैं उन्हें आतिश बेहराम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को उनके साथी क्विक सिल्वर कहा करते थे? किस क्रांतिकारी को उनके जो साथी थे क्विक सिल्वर कहा करते थे? ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद को उनके साथी क्विक सिल्वर कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के हिरोशिमा पर शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। और गिराया कब गया था? 6 अगस्त 1945, 7 अगस्त 1946, 9 अगस्त 1945, या 8 अगस्त 1947? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को कहाँ पर गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। और ये जो 9 अगस्त 1945 है ये नागासाकी में गिराया गया था। कहाँ पे गिराया गया था? नागासाकी में गिराया गया था। तो इस तरह ये आज के वीडियो के आपके
20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन ये हेल्पफुल होंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कंटिन्यू इस तरीके की चीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को पाकर वीडियो को कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।